सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। Assalamu alaikum, dear students. As you know, nowadays we are learning tenses, and it's our 9th lecture regarding tenses today. Today's topic is future perfect tense. Future perfect tense में किसी काम का मुकम्मल होना पाया जाता है। इसको हम उर्दू में कहते हैं ज़माना मुस्तकबिल मुकम्मल। उर्दू फिक्रात के आखिर में आमतौर पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, लिए होंगे, वगैरह वगैरह जो है वो आते हैं। मिसाल के तौर पे हम कल अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। वो हमें कॉल कर चुके होंगे। पुलिस चोर को पकड़ चुकी होगी, वगैरह वगैरह। तो इन सारे जुमलों में आप जो है वो देखें कि किसी काम का मुकम्मल होना जो है वो पाया जाता है। बनाने का तरीका, सब्जेक्ट, और ये हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस करेंगे सबसे पहले, और उसमें सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे याद रखिएगा कि हमने हैव के बाद जो है वो वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। V3 का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर से हम इसका आगाज करते हैं। I shall have completed my homework by Monday। मैं पीर तक अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका हूँगा। आप
खाना खा चुके होंगे। You will have eaten or taken your meal. इस सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही विल हैव कॉल्ड मी, वो मुझे कॉल कर चुका होगा। शी विल हैव कुक्ड फूड, वो खाना बना चुकी होगी। दे विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स, वो पौधों को पानी दे चुके होंगे। तो आपने गौर किया कि इन सारे जो जुमले हैं इनके अंदर शैल और विल के बाद हैव और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव और उसके बाद जो है वो V3 लगाई थी। हैज आपको पता है ही शी इट के साथ लगाया था और हैव जो है वो हमने लगाया था आई वी यू दे और जितने भी प्लूरल्स हैं सबके साथ। और पास्ट में सब्जेक्ट के बाद हैड लगाया था, उसके बाद V3 लगाई थी। अब आप देखिए जरा इनके साथ मुआवजा कीजिए तो फ्यूचर में जाके हमने विल शैल और उसके बाद हैव और उसके बाद जो है वो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। ये आपके अफर्मेटिव थे। अब हम नेगेटिव की तरफ आते हैं। बिल्कुल सादा, शैल और विल के बाद आपने नॉट का इजाफा कर देना है। विल या शैल के बाद नॉट लगा देना है। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो इसका क्या हो जाएगा, मनफी करें जरा इसका, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय मंडे। यू विल हैव ईटन योर मील, तो इसका क्या होगा, यू विल नॉट हैव टेकन योर मील। ही विल नॉट हैव कॉल्ड मी, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड, दे विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स। तो इसमें आप जस्ट देखिए कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल और उसके बाद नॉट, बाकी सारा आपने देखा कि उसी तरह से रहेगा। अब हम इंटरोगेटिव की तरफ आते हैं। इंटरोगेटिव में हम विल या शैल को पहले ले आएंगे।
क्या परिंदे उड़ चुके होंगे? विल बर्ड्स हैव फ्लोन, थर्ड फॉर्म लग गई। क्या अगले हफ्ते तक उसने गाड़ी खरीद ली होगी? विल ही हैव बॉट अ कार बाय नेक्स्ट वीक, या टिल भी हम लगा सकते हैं। क्या वो टिकट खरीद चुके होंगे? क्या आप नज़्म ज़ुबानी याद कर चुके होंगे? विल यू हैव लर्न द पोएम बाय हार्ट? इसके बाद हम आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। सवालिया मनफी में विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, बाकी सारा उसी तरह से रहेगा। क्या डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन नहीं कर चुका होगा? Will the doctor not have operated upon the patient? इसके बाद हम WH क्वेश्चन की तरफ आते हैं। WH क्वेश्चंस हैं व्हाट, वेयर, व्हाई,
व्हेन, हु वगैरह वगैरह, तो इनको आप जुमले के शुरू में ले आए। मिसाल के तौर पे क्या वो टिकट खरीद चुके हैं, तो इसको आप बदल लें, वो टिकट क्यों खरीद चुके होंगे, वो टिकट क्यों खरीद चुके होंगे। Why will they have bought a ticket? क्या आप नज़म ज़ुबानी याद कर चुके होंगे, तो इसको वाई में बदल दें, क्यों। आप क्यों ज़ुबानी नज़म याद कर चुके होंगे, वाई विल यू हैव लर्न द पोएम बाय हार्ट। यहां पे वाई। और अगर हो आप कब नज़म याद कर चुके होंगे, तो यहां पे व्हेन लगा दें। व्हेन विल यू हैव लर्न द पोएम बाय हार्ट। तो ये आज हमने जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मुकम्मल कर लिया है। अगर आपको इस बारे में कोई इशू हो, कोई मसला हो, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, तो हमें प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।